हेलो दोस्तों, आराध्या रस अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित रीट भर्ती परीक्षा लेवल 2 एसएसटी यानी कि सामाजिक अध्ययन के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज शुरू की गई थी, जिसमें अपने 34 मॉडल पेपर हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपना इसमें 35 नंबर का मॉडल पेपर है। कुल 150 प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं और हूबहू आपको ऐसा ही पेपर है वो परीक्षा में देखने को मिलेगा। दोस्तों, अगर आपने पिछले 34 मॉडल पेपरों का अगर टेस्ट नहीं दिया है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा रेट लेवल 2 एसएसटी मॉडल पेपर के नाम से आपको वहां फोल्डर मिल जाएगा और उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां जाकर टेस्ट जरूर देवें। आराध्या रस अकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना 35 नंबर का मॉडल पेपर। सबसे पहले अपन सामाजिक अध्ययन के 60 प्रश्न पढ़ेंगे 91 से 150 तक। उसके बाद में 1 से 90 तक बाल विकास, हिंदी और संस्कृत से संबंधित प्रश्न है वो पढ़ेंगे। कुल 150 प्रश्न है वो अपने हो जाएंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे पहला प्रश्न है यानी कि 91 नंबर का प्रश्न है। चंद्रमीणा पर विजय का उत्सव मनाने के लिए कछवाहों द्वारा कौन सा मेला शुरू किया गया? चंद्रमीणा पर विजय का उत्सव मनाने के लिए कछवाहों द्वारा कौन सा मेला शुरू किया गया? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है खलकनी माता डंकी मेला। दोस्तों, खलकनी माता डंकी मेला है वो शुरू किया गया। दोस्तों, ये कहां पर है खलकनी माता का मंदिर? दोस्तों, ये जयपुर में गोनेर रोड के पास में ये स्थित है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 92 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में त्याग प्रथा का संबंध किस वर्ग के समाज से था? राजस्थान में त्याग प्रथा का संबंध किस वर्ग के समाज से था? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है क्षत्रिय से। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा क्षत्रिय से। 93 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए उदयशाही, अमरशाही, विजयशाही और शाहजस्नी ये सब क्या है? उदयशाही, अमरशाही, विजयशाही और शाहजस्नी ये सब क्या है? तो दोस्तों, ये सब राजस्थानी पगड़ियों की शैलियां हैं। राजस्थानी पगड़ियों की शैलियां हैं। तो यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, 94 नंबर का प्रश्न है, तेजा दशमी को वीर तेजाजी का मेला लगता है। तेजा दशमी आती है, तेजा जी को वीर तेजा तेजा दशमी को वीर तेजा जी का मेला लगता है। तेजा दशमी आती है। तो दोस्तों, तेजा दशमी है ये भाद्रपद शुक्ल दशमी को दोस्तों ये तेजा दशमी आती है। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 95 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में किस स्वतंत्रता सेनानी को बूंदी में गिरफ्तार कर नजरबंद किया गया था? वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में किस स्वतंत्रता सेनानी को बूंदी में गिरफ्तार कर नजरबंद कर दिया गया था? यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ऋषि दत्त मेहता। ऋषि दत्त मेहता। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, 96 नंबर का प्रश्न है। यहाँ पर देखिए, वह किला जिसकी आजादी व अस्मिता की रक्षा के लिए वहां के ठाकुरों ने गोला बारूद खत्म होने पर दुश्मनों पर चांदी के गोले दागे हैं। बताइए दोस्तों, सभी को पता होगा दोस्तों, चूरू के किले में दोस्तों ये चांदी के गोला बारूद है वो बनाकर डाले गए थे। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही, चूरू का किला। नेक्स्ट आगे देखिए, 97 नंबर का प्रश्न है, संत धन्ना का जन्म किस जिले में हुआ था? दोस्तों, संत धन्ना का जन्म है ये कहां पर हुआ था? तो दोस्तों, ये टोंक जिले में हुआ था। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 98 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए बिनोटा है। बिनोटा किसे बोलते हैं? तो दोस्तों, बिनोटा बोलते हैं दुल्हा दुल्हन के विवाह की जो जूतियां होती है उन्हें बोलते हैं बिनोटा। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 99 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए राजस्थानी हिंदी संक्षिप्त शब्दकोश के संपादक हैं। राजस्थानी हिंदी संक्षिप्त शब्दकोश के संपादक हैं तो वो कौन है? तो वो है दोस्तों पद्मश्री सीताराम लालस। पद्मश्री सीताराम लालस। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 100 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए राजस्थान में टंगस्टन धातु की खानें निम्न जिलों में है। टंगस्टन धातु की खानें निम्न जिलों में है। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा नागौर व सिरोही में दोस्तों टंगस्टन की खानें हैं। यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 101 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए माही परियोजना जिन दो राज्यों की संयुक्त योजना है वे राज्य हैं। दोस्तों, माही परियोजना है ये राजस्थान और मध्य प्रदेश की ये संयुक्त परियोजना है। यहाँ पर अपना इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, राजस्थान के जिस जिले में सूर्य की किरणों का तिरछापन सर्वाधिक होता है वह जिला कौन सा है?
बताइए, राजस्थान के जिस जिले में सूर्य की किरणों का तिरछापन सर्वाधिक होता है, वह जिला कौन सा है? तो वह जिला दोस्तों श्री गंगानगर है। कौन सा? श्री गंगानगर। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, राजस्थान के दक्षिण दिशा से प्रवेश करने वाला नदी युग्म है। राजस्थान के दक्षिण दिशा से प्रवेश करने वाला नदी युग्म है, तो वो कौन सा है? तो वो है दोस्तों माही और चंबल। माही और चंबल, ये दोस्तों दक्षिण दिशा से प्रवेश करने वाला नदी युग्म है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 104 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, राज्य में प्रमुख चावल उत्पादक जिले हैं। राज्य में प्रमुख चावल उत्पादक जिले हैं, वो कौन से हैं? तो दोस्तों कोटा, बारा, बूंदी, बांसवाड़ा। कोटा, बारा, बूंदी, बांसवाड़ा, ये दोस्तों चावल उत्पादक जिले हैं राजस्थान के। तो यहाँ पर अपना इसमें बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 105 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, निम्नलिखित में से किस मध्य पाषाणिक स्थल से पशुपालन के साक्ष्य उपलब्ध हुए हैं? दोस्तों पशुपालन के जो साक्ष्य उपलब्ध हुए हैं, दोस्तों कहां से उपलब्ध हुए हैं? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये बागौर से प्राप्त हुए हैं। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। ठीक है, बगौर से, बागौर नहीं है, बगौर है। ठीक है, आगे 106 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, बौद्ध दर्शन के अनुसार विचार कीजिए। बौद्ध दर्शन के अनुसार अपने को क्या करना है? विचार करना है, और कूट भाषा से अपने को उत्तर देना है। कथन ए में देखिए, पुनर्जन्म नहीं होता, तो दोस्तों ये गलत हो जाएगा। पुनर्जन्म नहीं होता गलत हो जाएगा दोस्तों। बौद्ध दर्शन में कर्म एवं पुनर्जन्म में विश्वास करता है। दोस्तों बौद्ध दर्शन है वो कर्म और पुनर्जन्म में विश्वास करता है, तो यहाँ पर पुनर्जन्म होता है, तो कथन गलत हो जाएगा। कारणार्थ देखिए, आत्मा की सत्ता नहीं है, तो दोस्तों बिल्कुल सही है। बौद्ध दर्शन में आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता है, नहीं किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है ए गलत है और आर इसमें क्या है? सही है। ए गलत है, आर इसमें क्या है? सही है। तो यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 107 नंबर का प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य चक्रवात से सबसे अधिक प्रभावित रहता है? चक्रवात से सबसे अधिक प्रभावित है वो दोस्तों भारत का पूर्वी तटीय भाग है, वो दोस्तों उष्ण कटिबंधीय चक्रवात से सबसे अधिक प्रभावित रहता है, और उसमें वो जिला उसमें वो राज्य आता है उड़ीसा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 108 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, भारमल को अमीर उल उमरा की उपाधि किस मुगल शासक ने प्रदान की थी? दोस्तों भारमल को अमीर उल उमरा की उपाधि किस मुगल शासक ने प्रदान की थी? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, बताइए दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, अमीर उल उमरा की जो उपाधि है वो दोस्तों प्रदान की थी अकबर ने। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अकबर ने। ठीक है, याद रखना। आगे देखिए, यहाँ पे 109 नंबर का प्रश्न है, औरंगजेब ने जोधपुर के शासक जसवंत सिंह को 1658 ईस्वी के धर्मत के युद्ध में पराजित किया था। धर्मत किस राज्य में स्थित है? औरंगजेब ने जोधपुर के शासक जसवंत सिंह को 1658 ईस्वी के धर्मत के युद्ध में पराजित किया था। धर्मत किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों धर्मत है ये कौन से राज्य में स्थित है? बताइए दोस्तों, धर्मत है ये मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, धर्मत है वो कहां पर है? दोस्तों ये मध्य प्रदेश में स्थित है। तो इसमें राइट आंसर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 110 नंबर का प्रश्न है, मुगल प्रशासन में मुहतसिब था। मुगल प्रशासन में मुहतसिब है वो क्या था? दोस्तों मुहतसिब है ये लोक आचरण अधिकारी था। लोक आचरण अधिकारी था। यहाँ पर है सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 111 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने, सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने दोस्तों ये भक्ति आंदोलन है ये मुख्यतः निम्न वर्ग के लोगों के लिए चलाया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा दोस्तों? वो हो जाएगा दोस्तों, अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसे उनके भक्त समझते थे। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि दोस्तों ये संत है ये अपनी शिक्षा को जन सामान्य तक पहुंचाने के लिए उन्हीं भाषा का प्रयोग करते थे जो भाषा उनको समझ में आती है। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, और ये निम्न वर्गों के लोगों के लिए चलाया गया था। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे सिंधु सरस्वती सभ्यता का निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल पाकिस्तान में है? बताइए कौन सा पुरातात्विक स्थल है
वो पाकिस्तान में है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हड़प्पा है, ये दोस्तों पाकिस्तान में है। बाकी धोलावीरा है, ये गुजरात में है। और रायपुर है, ये छत्तीसगढ़ में है। और कालीबंगा है, वो राजस्थान में है। तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट 113 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित में से किसे महाराष्ट्र का सुकरात कहा गया है? किसे महाराष्ट्र का सुकरात कहा गया है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है एम जी रानाडे को। एम जी रानाडे को दोस्तों महाराष्ट्र का सुकरात कहा गया है। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 114 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए यह किसका कथन है? यह किसका कथन है वो अपने को दोस्तों यहाँ पर बताना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए विदेशी कपड़ों को जलाना एक निष्ठुर बर्बादी है। विदेशी कपड़ों को जलाना एक निष्ठुर बर्बादी है। दोस्तों ये किसने कहा? तो दोस्तों ये रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। राइट आंसर इसमें डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 115 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए मद्रास में रेयतवाड़ी बंदोबस्त से कौन संबंधित रहा था? मद्रास के रेयतवाड़ी बंदोबस्त से कौन संबंधित रहा था? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें कॉलिन मुनरो। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा मुनरो। तो यहाँ पर सॉरी मुनरो इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, मुनरो। ठीक है दोस्तों, एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि रिट भर्ती परीक्षा लेवल 2 एसएसटी के पाठ्यक्रम के अनुसार ऑब्जेक्टिव क्लासें हैं वो काफी सारे सब्जेक्ट की कंप्लीट हो चुकी है। आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहां पे आपको अलग अलग फोल्डर देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि रिट रिट एसएसटी भारतीय इतिहास प्रश्नोत्तरी, रिट एसएसटी पॉलिटिकल साइंस, रिट एसएसटी राजस्थान का भूगोल, रिट एसएसटी राजस्थान का इतिहास, रिट एसएसटी राजस्थान कला संस्कृति। इस नाम से दोस्तों आपको अलग अलग फोल्डर मिल जाएंगे और उनका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहां जाकर आप सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लासेस जरूर देखें। बिल्कुल आपको यह भी पता लगेगा कि आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है और कौन सा नहीं पढ़ना, और ज्यादा से ज्यादा सुनने की कोशिश करना है क्योंकि सुनने से ज्यादा याद होता है मित्रों। और आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार सभी के सभी मित्र हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन है वो आपके पास में निरंतर पहुंचता रहे। क्लास को लाइक नहीं किया तो एक बार सभी के सभी मित्र हैं वो क्लास को लाइक जरूर करें। बहुत शानदार लेवल का दोस्तों ये मॉडल पेपर है। देखिए 116 नंबर का प्रश्न है, वह कौन था जिसने गदर पार्टी को स्थापित किया? वह कौन था जिसने गदर पार्टी को स्थापित किया? दोस्तों गदर पार्टी की जो स्थापना है ये कब हुई थी? पता होना चाहिए दोस्तों 1913 ईस्वी में दोस्तों गदर पार्टी की जो है पार्टी की है वो स्थापना हुई थी। किसने की थी? लाला हरदयाल के द्वारा दोस्तों अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को शहर में की गई थी। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा लाला हरदयाल। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 117 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक स्वदेशी के समर्थक थे? निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक स्वदेशी के समर्थक थे? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों स्वदेशी के समर्थक अरविंद घोष थे। कौन थे? अरविंद घोष। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर अरविंद घोष, ए नंबर ऑप्शन सही। 118 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट में दोस्तों अधिनियम दे रखा है और सूची सेकंड में अधिकांशतः आधारित, यानी कि कौन से अधिनियम में क्या है वो अपने को दोस्तों यहाँ पर बताना है। ठीक है दोस्तों, देख सकते हैं आप इसमें देखिए इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, इंडियन काउंसिलिंग एक्ट 1909। ठीक है, थोड़ा सा और छोटा कर देता हूं अगर हो सकेगा तो। देखिए दोस्तों यहाँ पे ये देखिए इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। तो दोस्तों 1909 के एक्ट को क्या बोलते हैं? दोस्तों पार्लियामेंटो सुधार अधिनियम बोलते हैं। तो यहाँ पे पहले का क्या हो जाएगा 4। भारत सरकार अधिनियम 1919 को क्या बोलते हैं? दोस्तों मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम बोलते हैं। ठीक है, तो ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम होगा। भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935 है ये दोस्तों साइमन कमीशन रिपोर्ट तथा संयुक्त प्रवर समिति की सिफारिशों पर आधारित है। ठीक है, और स्वाधीनता अधिनियम 1947, स्वाधीनता अधिनियम 1947 है ये दोस्तों माउंटबेटन प्लान पर ये आधारित है। ठीक है, तो यानी कि पहले का 4 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 3 2 1, 4 3 2 1 इस प्रश्न का राइट आंसर, यानी कि बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा मित्रों। 119 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए भारतीय स्वाधीनता संघर्ष से संबंधित नीचे 4 घटनाएं वर्णित है। घटनाओं के नीचे दिए गए कोट का प्रयोग करते हुए सही कालक्रम का अपने को क्या करना है? चयन करना है कि सही कालक्रम है वो कौन सा है।
देखिए दोस्तों, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित हुआ था? तो दोस्तों ये आयोजित हुआ था 1931 में। कब आयोजित हुआ था? 1931 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो कराची अधिवेशन है, ये भी दोस्तों 1931 में हुआ था। लेकिन तारीख मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, 26 मार्च से 29 मार्च तक। ठीक है, तो यहाँ पे मैं मार्च कर देता हूँ, मार्च 1931। ठीक है, और ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन है, ये दोस्तों सितंबर में आयोजित हुआ था, सितंबर 1931 में। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सितंबर 1931 कर देता हूँ। ठीक है, और भगत सिंह को जो फांसी है दोस्तों, भगत सिंह को जो फांसी है, ये दोस्तों 23 मार्च 1931 को दी गई थी, 23 मार्च 1931 को दी गई थी। और गांधी इरविन समझौता है, ये हुआ था दोस्तों 5 मार्च 1931 को, 5 मार्च 1931 को। अब दोस्तों इसके अंदर देखिए सारे के सारे 1931 के ऑप्शन दे रखे हैं। तो अब मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, इसमें देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो कराची अधिवेशन है, ये मैंने अभी आपको बताया था 26 मार्च से 29 मार्च। ठीक है, 26 मार्च से 29 मार्च तक ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन है वो आयोजित हुआ था। अब दोस्तों अब आप सुमेलित है वो आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहले क्या आएगा इसमें? 5 मार्च आएगा, यानी कि सबसे पहले 4, फिर आएगा 3, फिर आएगा 2 और फिर आएगा 1, यानी कि 4 3 2 1 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा मित्रों। आगे देखिए यहां पर देखिए यहां पर 120 नंबर का प्रश्न है। इसमें देखिए दोस्तों, ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन और आर्य समाज में क्या समानता थी? बताइए, ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन और आर्य समाज में क्या समानता थी? तो दोस्तों समानता थी कि तीनों ही राजनीतिक उद्देश्यों के लिए नहीं बने, लेकिन तीनों ने ही देशभक्ति की भावना के विकास में सहायता दी। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 121 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ दोस्तों जिला या क्षेत्र है और दूसरी तरफ है खनिज है, एक तरफ जिला क्षेत्र है और दूसरी तरफ खनिज है। दोस्तों अपने को क्या करना है? सुमेलित करना है। तो दोस्तों सुमेलित आप आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए दोस्तों, पलामू, दोस्तों पलामू जिला में दोस्तों बॉक्साइट खनिज का उत्पादन होता है। हजारीबाग में दोस्तों अब्रक का उत्पादन होता है। खेतड़ी में दोस्तों तांबे का उत्पादन होता है और क्यूझर में मैग्नीज का उत्पादन होता है। यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है 4 3 1 2, 4 3 1 2 इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। यानी कि ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 122 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए सूची फर्स्ट में दोस्तों परियोजना दे रखी है और सूची सेकंड में राज्य दे रखे हैं। सूची फर्स्ट में परियोजना और सूची सेकंड में राज्य दे रखे हैं। दोस्तों देखिए मेट्टूर परियोजना, दोस्तों मेट्टूर परियोजना कहां पर है? तो मेट्टूर परियोजना दोस्तों तमिलनाडु में है। कहां पर है? तमिलनाडु में। और मयूराक्षी परियोजना है, ये कहां पर है? तो ये पश्चिम बंगाल में है। नागार्जुन सागर परियोजना का है तो ये आंध्र प्रदेश में है। और हीराकुंड परियोजना का है तो दोस्तों ये ओडिशा में है। यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है 1 3 2 4, 1 3 2 4 इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। यानी कि ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। 123 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए निम्नांकित राज्य समूहों में वह कौन सा है जहां यात्री रेल डिब्बों का बड़ी मात्रा में निर्माण होता है? निम्नलिखित राज्य समूहों में वह कौन सा है जहां यात्री रेल डिब्बों का बड़ी मात्रा में निर्माण होता है? तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें पंजाब और तमिलनाडु। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, पंजाब और तमिलनाडु। 124 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में वह कौन सा है जहां अनुसूचित श्रेणी में कोई जनजाति आबादी नहीं रखी गई है? निम्नलिखित राज्यों में वह कौन सा है जहां अनुसूचित श्रेणी में कोई जनजाति आबादी नहीं रखी गई है? यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है पंजाब। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, पंजाब। 125 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है दोस्तों। देखिए एक तरफ संरक्षित क्षेत्र है, दूसरी तरफ जिसके लिए जाने जाते हैं, यानी कि कौन सा संरक्षित क्षेत्र है वो किसके लिए जाना जाता है वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों देखिए इसमें भीतरकनिका संरक्षित क्षेत्र जो उड़ीसा में है, ये लवण जल मगर के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, लवण जल मगर के लिए। ठीक है,
और देखिए मरुस्थल, ये मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान, ये दोस्तों ये महान भारत सारंग के लिए जाना जाता है दोस्तों। और एराविकुलम केरल, ये दोस्तों हुलुक गिबन के लिए जाने जाते हैं। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो है इसमें ये सभी। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों सुमेलित करना था अपने को, कौन सा सही सुमेलित है वो बताना था। तो ये सभी सही सुमेलित है, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 126 नंबर का प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार का वन सर्वाधिक वृत्त क्षेत्र में पाया जाता है? किस प्रकार का वन सर्वाधिक किस प्रकार का वन सर्वाधिक वृत्त क्षेत्र में पाया जाता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें कौन से वन? तो दोस्तों भारत में उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन है, वो सर्वाधिक क्षेत्र में विस्तृत है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, वो है उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 127 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, यदि हिमालय पर्वत श्रेणियां नहीं होती तो भारत पर सर्वाधिक संभाव्य भौगोलिक प्रभाव क्या होता? बताइए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है और कूट भाषा में दोस्तों अपने को उत्तर देना है। यहाँ पर 3 ऑप्शन दे रखे हैं और कथनों के माध्यम से अपने को बताना है कि कौन सा कथन है वो दोस्तों इसमें सत्य है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, अगर हिमालय की पर्वत श्रेणियां नहीं होती तो भारत पर दोस्तों क्या प्रभाव पड़ता? तो दोस्तों देखिए, देश के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाली शीत लहरों का अनुभव होता, बिल्कुल सही बात है। गंगा सिंधु मैदान इतनी सुविस्तृत जलोढ़ मृदा से वंचित होता। मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। इसमें तीनों के तीनों कथन है वो इसमें क्या है, सत्य है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 128 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किस एक से होकर गुजरता है? दोस्तों सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश राजस्थान से भी होकर गुजरता है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, भारत के कुछ भागों में यात्रा करते हुए आप देखेंगे कि कहीं कहीं लाल मिट्टी पाई जाती है। मिट्टी के इस रंग का प्रमुख कारण क्या है? भारत के कुछ भागों में यात्रा करते हुए आप देखेंगे कि कहीं कहीं लाल मिट्टी पाई जाती है। मिट्टी के इस रंग का प्रमुख कारण क्या है? तो दोस्तों मिट्टी के इस रंग का जो प्रमुख कारण है वो क्या है? तो दोस्तों मिट्टी के इस प्रमुख रंग का कारण है फेरिक ऑक्साइड की विद्यमानता, फेरिक ऑक्साइड की विद्यमानता। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 130 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, जोधपुर रानियों की छतरियों में कुल कितनी छतरियां हैं? जोधपुर रानियों की छतरियों में कुल कितनी छतरियां हैं? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा 42 छतरियां हैं दोस्तों। कितनी? 42। राइट आंसर इसमें दोस्तों सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, जिसमें रानी सूर्य कुंवरी की 32 खंभों वाली छतरी है वो दोस्तों सबसे बड़ी है, ये भी याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर 42 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 131 नंबर का प्रश्न है, लूनी नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? लूनी नदी के संदर्भ में कौन सा एक कथन है वो दोस्तों इसमें सही है, वो अपने को यहाँ पर बताना है, ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ पे, यह बहकर खंबात की खाड़ी में जाकर मिलती है, यह बहकर खंबात की खाड़ी में जाकर मिलती है। तो दोस्तों ये कथन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसी का चौथा ऑप्शन आप देख सकते हैं, यह दोस्तों यह कच्छ की खाड़ी की दलदली भूमि में जाकर लुप्त हो जाती है। तो कच्छ की रण में तो खंबात की खाड़ी में कहां से जाएगी? तो ये अपना देखिए डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यह बहकर कच्छ की खाड़ी में जा मिलती है, तो दोस्तों कच्छ की खाड़ी में नहीं, कच्छ के रन में जाकर ये समा जाती है, ठीक है। यह पाकिस्तान में से बहते हुए सिंधु की एक सहायक नदी में विलीन हो जाती है। तो दोस्तों ये तीनों के तीनों कथन है वो गलत दे रखा है, सिर्फ एक ही सही है, इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 132 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, गंगा के निचले मैदानों की यह विशेषता है कि यहाँ वर्ष भर जलवायु उच्च तापमान के साथ आर्द्र बनी रहती है। इस क्षेत्र के लिए निम्नलिखित फसलों के युग्मों में से कौन सा युग्म सबसे उपयुक्त है? गंगा के निचले मैदानों की यह विशेषता है कि यहाँ वर्ष भर जलवायु उच्च तापमान के साथ आर्द्र बनी रहती है। इस क्षेत्र के लिए निम्नलिखित फसलों के युग्मों में से कौन सा युग्म सबसे उपयुक्त है? कौन सा युग्म सबसे उपयुक्त है वो अपने को दोस्तों यहाँ पर बताना है।
दोस्तों इसमें देखिए वो है धान और जूट, धान और जूट, धान और जूट। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, धान और जूट। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 133 नंबर का प्रश्न है, समताप मंडल के निचले भाग में जेट विमान बहुत आसानी और निर्विघ्नता के साथ उड़ सकते हैं, इसका उपयुक्त स्पष्टीकरण क्या है? इसका उपयुक्त स्पष्टीकरण है वो दोस्तों क्या है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, समताप मंडल के निचले भाग में बादल या जलवाष्प नहीं होते, बिल्कुल सही बात है। समताप मंडल के निचले भाग में ऊर्ध्वाधर पवनें नहीं होती, बिल्कुल सही बात है। दोनों के दोनों कथन है वो दोस्तों यहाँ पर क्या है? सत्य है। तो यहाँ पर है दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, दोनों के दोनों कथन सही है। आगे देखिए, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा है वो दोस्तों अनुच्छेद 243 के अंतर्गत प्रदान किया गया है। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 135 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए भारतीय संविधान में निम्नलिखित पदों में से कौन सा क्रम सही है? भारतीय संविधान में निम्नलिखित पदों में से कौन सा क्रम सही है? दोस्तों यहाँ पर देखिए राज्यों का राज्यपाल, फिर दोस्तों भारत के मुख्य न्यायाधीश, राज्यों के मुख्यमंत्री और मुख्य चुनाव आयुक्त। तो दोस्तों ये भारतीय संविधान में पदों का क्रम है वो बिल्कुल सही है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 136 नंबर का प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के पद खाली होने की स्थिति में जो व्यक्ति राष्ट्रपति के पद का निर्वहन करेगा वह व्यक्ति कौन है? तो दोस्तों जब राष्ट्रपति भी नहीं हो और उपराष्ट्रपति भी नहीं हो तो दोस्तों भारत का मुख्य न्यायाधीश है वो राष्ट्रपति के पद का निर्वहन करेगा। तो यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 137 नंबर का प्रश्न है, नगरपालिका के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत कितने विषयों को शामिल किया गया है? बताइए कितने विषयों को शामिल किया गया है? तो दोस्तों अनुसूची 12 में वर्णित 18 विषयों पर कार्य करने का अधिकार नगरपालिका को प्राप्त है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 18, ठीक है, 18 विषयों को शामिल किया गया है नगरपालिका के अंतर्गत, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए राज्यसभा में होते हैं दोस्तों, राज्यसभा में होते हैं दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए मैं आपको बताऊं, इसमें राज्यसभा में 250 सदस्य, जिनमें से 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 139 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। तो दोस्तों ये प्रस्तुत करती है भारत के राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट है वो प्रस्तुत करती है। यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 140 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए निम्न शब्दों पर विचार कीजिए। निम्न शब्दों पर अपने को क्या करना है? विचार करना है। दोस्तों प्रस्तावना से संबंधित प्रश्न है, आपने प्रस्तावना पढ़ी होगी। ठीक है, हम भारत के लोग संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या आएगा वो अपने को बताना है। विचारानुसार क्रम में दीजिए। तो यहाँ पे दोस्तों क्रम बनेगा इसमें हो जाएगा, सबसे पहले आएगा दोस्तों इसमें सार्वभौमिक। ठीक है, फिर आएगा दोस्तों इसमें समाजवादी, फिर आएगा दोस्तों इसमें धर्मनिरपेक्ष, और फिर आएगा प्रजातांत्रिक। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत के संप्रभुता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य के तथ्यों का वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है 3142 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 141 नंबर का प्रश्न है, विशाल लवणीय दलदल किसकी विशेषता है? विशाल लवणीय दलदल किसकी विशेषता है? तो दोस्तों कच्छ की खाड़ी की विशेषता है। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 142 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए भुगतान संतुलन के किस खाते पर भारत में रुपए की परिवर्तनीयत लागू है? भुगतान संतुलन के किस खाते पर भारत में रुपए की परिवर्तनीयत लागू है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा चालू खाते में। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, चालू खाते में। 143 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए सर्वोदय आंदोलन द्वारा चलाया गया, सर्वोदय आंदोलन द्वारा चलाया गया। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा विनोबा भावे। यहाँ पर है सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा विनोबा भावे। 144 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए भारत में सूफी संप्रदाय चिश्ती के प्रचार प्रसार का श्रेय निजामुद्दीन औलिया को दिया जाता है। दक्षिण में चिश्ती परंपरा की शुरुआत किसने की?
भारत में सूफी संप्रदाय चिश्ती के प्रचार प्रसार का श्रेय निजामुद्दीन औलिया को दिया जाता है। दक्षिण में चिश्ती परंपरा की शुरुआत किसने की? तो दोस्तों ये की थी किसने? तो ये दोस्तों शेख बुरहानुद्दीन गरीब ने की थी। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राजस्थान में बाडोली का मंदिर किस स्थान पर स्थित है? तो दोस्तों ये स्थित है भैंसरोडगढ़ में। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 146 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, कक्षा में छात्रों के नक्शे का अध्ययन सॉरी कक्षा में छात्रों को नक्शे का अध्ययन कराते समय उन्हें सबसे पहले क्या सिखाया जाए? तो सबसे पहले उन्हें क्या सिखाया जाए? तो नक्शे में दिशा का ज्ञान कराना। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, नक्शे की दिशा का ज्ञान कराना। 147 नंबर का प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना की शिक्षा का मुख्य प्रयोजन नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना की शिक्षा का मुख्य प्रयोजन कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर देखिए, राष्ट्रीयता की भावना का विकास करना, ये दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना की शिक्षा का मुख्य प्रयोजन नहीं है। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बाकी तीनों है। आगे देखिए, चंद्रमा और उसकी कलाओं को स्पष्ट करने के लिए कौन सी शिक्षण विधि उपयोगी है? बताइए कौन सी शिक्षण विधि उपयोगी है? तो वो है दोस्तों निरीक्षण विधि। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 149 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, छात्र ने सामाजिक संस्थाओं की कार्यप्रणाली से संबंधित तथ्यों की जानकारी प्राप्त कर ली है। छात्र की इस योग्यता का संबंध शिक्षण के किस उद्देश्य से? छात्र ने सामाजिक संस्थाओं की कार्यप्रणाली से संबंधित तथ्यों की जानकारी प्राप्त कर ली है। छात्र की इस योग्यता का संबंध शिक्षण के किस उद्देश्य से है? तो वो है दोस्तों ज्ञानात्मक उद्देश्य। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ज्ञानात्मक उद्देश्य। 150 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, प्राथमिक कक्षा को रामायण प्रकरण पढ़ाना चाहते हैं, इसके लिए सर्वश्रेष्ठ विधि है। प्राथमिक कक्षा को रामायण प्रकरण पढ़ाना चाहते हैं, इसके लिए सर्वश्रेष्ठ विधि है, तो वो कौन सी है? तो वो है कहानी विधि। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, कहानी विधि। अब दोस्तों आगे अपन बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र हिंदी और संस्कृत से संबंधित प्रश्न वो पढ़ेंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न है, बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। बताइए बाल्यावस्था की कौन सी विशेषता नहीं है, वो अपने को यहाँ पर क्या करनी है, बताना है। दोस्तों बाल्यावस्था की विशेषता देखिए, मूर्त चिंतन की योग्यता है। अमूर्त चिंतन की योग्यता ये अपना इसमें गलत दे रखा है, ये विशेषता नहीं है। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, बालक की मूल शक्तियों का कारण उसका वंशानुक्रम होता है, यह कथन किस विचारक का है? बालक की मूल शक्तियों का कारण उसका वंशानुक्रम होता है, यह कथन किस विचारक का है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह है दोस्तों इसमें थॉर्नडाइक का। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, थॉर्नडाइक का है। आगे देखिए, समायोजन के फलस्वरूप प्रसन्नता होती है क्योंकि इससे स्वेगात्मक द्वंद्व और तनाव दूर हो जाते हैं, यह परिभाषा है। समायोजन के फलस्वरूप प्रसन्नता होती है क्योंकि इससे स्वेगात्मक द्वंद्व और तनाव दूर हो जाते हैं, यह परिभाषा है। तो दोस्तों यह परिभाषा है, यह किसकी है? तो दोस्तों ये कुप्पुस्वामी की परिभाषा है। सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, कुप्पुस्वामी की परिभाषा है। आगे देखिए, बौद्धिक के असामान्यता अथवा विशिष्ट बालकों के अंतर्गत निम्नलिखित आते हैं। बौद्धिक असामान्यता अथवा विशिष्ट बालकों के अंतर्गत निम्नलिखित आते हैं। बताइए कौन से बालक आते हैं? यहाँ पर देखिए, इसमें मंदबुद्धि बालक है, प्रतिभाशाली बालक है, सृजनात्मक बालक, तीनों ही आते हैं। राइट आंसर हो जाएगा उक्त सभी। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यहाँ पर निम्नलिखित में से किस अवस्था में आते आते बालक की स्वेगात्मकता में सामाजिकता का भाव आ जाता है? निम्न में से किस अवस्था में आते आते बालकों की स्वेगात्मकता में सामाजिकता का भाव आ जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों इसमें बाल्यावस्था में। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बाल्यावस्था में। आगे देखिए, सीखने का सूझ का सिद्धांत किसकी देन है? सीखने का सूझ का सिद्धांत किसकी देन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये है दोस्तों, ये किसकी देन है? तो ये गेस्टाल्टवादियों की देन है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, सीखने की गति निर्भर करती है। दोस्तों सीखने की गति किस पर निर्भर करती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों देखिए, सीखने वाले की प्रेरणा पर, जिज्ञासा पर, सीखने वालों की रुचि पर। तो दोस्तों उक्त सभी पर सीखने की गति निर्भर करती है। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, उन्नतोदर तथा नतोदर वक्रों का मिश्रित रूप को क्या कहते हैं?
उन्नतोदर तथा नतोदर वक्रों के मिश्रित रूप को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों मिश्रित वक्र कहते हैं। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा मिश्रित वक्र। ठीक है, याद रखना है आपको। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर 9 नंबर का प्रश्न है, आवश्यक रूप से सीखना जुड़ा हुआ है उद्दीपन प्रत्युत्तर से। आवश्यक रूप से सीखना जुड़ा हुआ है उद्दीपन प्रत्युत्तर से। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है व्यवहारवादी उपागम। व्यवहारवादी उपागम राइट आंसर इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। आगे देखिए 10 नंबर का प्रश्न है, निर्मितवादी शिक्षण प्रक्रियाओं में शिक्षक की भूमिका है। निर्मितवादी शिक्षण प्रक्रियाओं में शिक्षक की भूमिका है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ज्ञान निर्माण का सरलीकरण। ज्ञान निर्माण का सरलीकरण, ये दोस्तों निर्मितवादी शिक्षण प्रक्रियाओं में शिक्षक की भूमिका है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, छात्रों में सीखने की योग्यता किस पर निर्भर करती है? छात्रों में सीखने की योग्यता किस पर निर्भर करती है? राइट आंसर हो जाएगा वो है व्यक्तिगत भिन्नता पर ये क्या करती है? निर्भर करती है। राइट आंसर इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, फ्रायड द्वारा सबसे अधिक बल किस मूल प्रवृत्ति पर दिया गया? फ्रायड द्वारा सबसे अधिक बल किस मूल प्रवृत्ति पर दिया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है काम प्रवृत्ति। यहां पर बी नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा काम प्रवृत्ति, राइट आंसर। आगे देखिए 13 नंबर का प्रश्न है, एक बालक जिसकी दृश्य संसार की शुद्धता से प्रत्यक्षित करने की क्षमता अधिक है वह उच्च होगा। एक बालक जिसकी दृश्य संसार की शुद्धता से प्रत्यक्षित करने की क्षमता अधिक है वह उच्च होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है अपना इसमें कौन सा? तो वो है स्थानीय बुद्धि पर। ठीक है, स्थानीय बुद्धि पर राइट आंसर हो जाएगा इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, खेलकूद व शारीरिक कार्यों में कुशल होते हैं। खेलकूद व शारीरिक कार्यों में कुशल होते हैं, राइट आंसर हो जाएगा बताइए कौन? तो दोस्तों मूर्त बुद्धि वाले। राइट आंसर हो जाएगा मूर्त बुद्धि वाले। यहां पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण में कितने कार्ड होते हैं? प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण में कितने कार्ड होते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 30 कार्ड होते हैं। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर 30 कार्ड। आगे देखिए, छात्रों को अपना अधिकतम विकास करने में सहायता देने के लिए आवश्यकता होती है। छात्रों को अपना अधिकतम विकास करने में सहायता देने के लिए आवश्यकता होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है परामर्श की। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा परामर्श की। आगे देखिए, जब बालक अपनी असफलताओं के दोषों को किसी और के ऊपर लादने की कोशिश करके अपने तनाव को कम करने का प्रयास करता है वह विधि कहलाती है। जब बालक अपनी असफलताओं के दोषों को किसी और के ऊपर लादने की कोशिश करके अपने तनाव को कम करने का प्रयास करता है वह विधि कहलाती है। तो दोस्तों वह विधि क्या कहलाती है? तो दोस्तों स्थानापन्न समायोजन की विधि कहलाती है। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, एक बालक जिसकी उपलब्धि कक्षा 6 तक अच्छी थी पर 7वीं कक्षा से उसकी उपलब्धि बहुत कम रहने लगी है तो वह है। एक बालक जिसकी बुद्धि यानी कि एक बालक जिसकी उपलब्धि कक्षा 6 तक अच्छी थी पर 7वीं कक्षा में उसकी उपलब्धि बहुत कम रहने लगी है तो वह है। तो वह है दोस्तों शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ा बालक है। राइट आंसर इसमें डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, स्पष्ट चिंतन की क्षमता सफल जीवन के लिए आवश्यक है। ये कथन है दोस्तों किसका? तो ये क्रो एंड क्रो का कथन है। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, बालकों के मानसिक स्वास्थ्य में बाधा डालने वाले कारक हैं तो वो कारक कौन से हैं? तो वो है दोस्तों परिवार का विघटन, शारीरिक दोष, वंशानुक्रम का प्रभाव। राइट आंसर हो जाएगा उक्त सभी, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण सूत्र नहीं है? तो शिक्षण सूत्र कौन सा नहीं है? यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, देखिए मूर्त से अमूर्त की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर। ठीक है, ये तो सारे के सारे दोस्तों शिक्षण सूत्र है, लेकिन तर्क से मनोविज्ञान की ओर ये शिक्षण सूत्र नहीं है। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, एनसीएफ 2005 शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान पर बल देता है। एनसीएफ 2005 शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान पर बल देता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वह है दोस्तों क्रियात्मक। यहाँ पर इसमें राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा क्रियात्मक। आगे देखिए, क्रियात्मक अनुसंधान के उद्देश्य व प्रयोजन क्या है? क्रियात्मक अनुसंधान के उद्देश्य व प्रयोजन क्या है बताइए दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें देखिए परंपरागत
तथा रूढ़िवादिता का खंडन करना, संपूर्ण विद्यालय प्रक्रियाओं को प्रभावशाली बनाना, विद्यालय के संगठन और व्यवस्था में परिवर्तन करके उसमें सुधार न करना। दोस्तों यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जिसमें ए और बी दोनों सही है। तीसरा अपना इसमें क्या दे रखा है, गलत दे रखा है। ठीक है, आगे देखिए शिक्षण के बारे में असत्य कथन है। शिक्षण के बारे में असत्य कथन कौन सा है, तो देखिए शिक्षण अनुदेशन है, पहला ही कथन है वो गलत हो जाएगा, इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए एक अच्छे मूल्यांकन की विशेषता नहीं है। एक अच्छे मूल्यांकन की विशेषता दोस्तों यहाँ पर देखिए वैधता है, स्पष्टता है, विभेदीकारिता है, लेकिन अविश्वसनीयता नहीं है। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए तरल ठोस बुद्धि के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। तरल ठोस बुद्धि के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों केटल। राइट आंसर हो जाएगा इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। ठीक है, केटल। आगे देखिए पारिस्थितिक परक विकास सिद्धांत के प्रतिपादक है। दोस्तों पारिस्थिति परक विकास सिद्धांत के प्रतिपादक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों यूरी ब्रॉन फ्रेनबेनर। यूरी ब्रॉन फेनब्रेनर राइट आंसर हो जाएगा इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता हैं, तो बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता हैं वो कौन है, अल्फ्रेड बिने हैं। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा अल्फ्रेड बिने। आगे देखिए निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है, तो कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है, तो यहाँ पर देखिए अभिप्रेरणा है, ये वंशानुक्रम का नियम नहीं है। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए निम्न में से कौन सा मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है। मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग कौन सा नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें शिक्षण अनुभव, ये भाग नहीं है। बाकी अधिगम अनुभव, शैक्षिक उद्देश्य, मूल्यांकन, ये तीनों मूल्यांकन के त्रिकोण के भाग है। राइट आंसर इसमें बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। दोस्तों अब अपन भाषा फर्स्ट हिंदी से संबंधित प्रश्न पढ़ेंगे। यहाँ पर 30 प्रश्न है। ठीक है, देखिए गद्यांश को पढ़कर अपने को उत्तर देना था, अपन गद्यांश नहीं पढ़ रहे हैं, यहाँ पर देखिए डायरेक्ट चल रहे हैं। यहाँ पर देखिए प्राय जब भी पड़ोसी से खटपट होती है रेखांकित शब्द के आधार पर क्रमशः है। दोस्तों यहाँ पर देखिए दो अंडरलाइन कर रखे हैं, एक पड़ोसी और एक खटपट। बताइए ये पड़ोसी शब्द है, ये तद्भव है या देशज शब्द है या तत्सम शब्द है, ये दोनों का अपने को क्रम वाइज बताना है। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पड़ोसी है ये तद्भव शब्द है और खटपट है ये दोस्तों देशज शब्द है। राइट आंसर इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए पड़ोस सामाजिक जीवन के ताने बाने का महत्वपूर्ण आधार है, रेखांकित शब्द है। पड़ोस है सामाजिक जीवन के ताने बाने का महत्वपूर्ण आधार है, रेखांकित शब्द है। तो दोस्तों ये रेखांकित शब्द है, ये विशेषण का शब्द है दोस्तों, ये सामाजिक। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए गरीब शब्द का पर्यायवाची निम्न में से है। गरीब शब्द का पर्यायवाची निम्न में से है, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए अकिंचन, अकिंचन है, ये गरीब शब्द का पर्यायवाची है। राइट आंसर इसमें सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए निम्न में से किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों प्रयुक्त है, कि निम्न में से किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों प्रयुक्त है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों स्वाभाविक है। स्वाभाविक है ये दोस्तों उपसर्ग और प्रत्यय इसमें दोनों प्रयुक्त है। राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 35 नंबर का प्रश्न है, सदैव शब्द में कौन सी संधि है। दोस्तों सदैव शब्द में कौन सी संधि है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें कौन सी संधि है, तो दोस्तों देखिए डबल मात्रा जहां पर भी आपको दिख जाए वहां पर आपको वृद्धि संधि करनी है। राइट आंसर हो जाएगा इसमें वृद्धि संधि है। ठीक है, सदा प्लस एवं। राइट आंसर इसमें बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। देखिए यहां पर भी गद्यांश को पढ़कर उत्तर देना था, जो कि अपन नहीं पढ़ रहे हैं। यहां पर देखिए इससे देश के शक्तिबोध को आघात पहुंचता है, इससे देश के शक्तिबोध को आघात पहुंचता है। रेखांकित शब्द से आशय है। दोस्तों रेखांकित शब्द से आशय है, तो यहाँ पर रेखांकित शब्द है वो शक्तिबोध है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है इसमें देखिए सामर्थ्य का ज्ञान होना। राइट आंसर इसमें ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 37 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए ऐसा न करने से देश के शक्तिबोध को आघात पहुंचता है, वाक्य में कौन सा काल है। ऐसा न करने से देश के शक्तिबोध को आघात पहुंचता है, वाक्य में कौन सा काल है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों सामान्य वर्तमान काल। राइट आंसर हो जाएगा इसमें सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर सामान्य वर्तमान काल। आगे देखिए निम्न में से कौन सा शब्द सदैव एक वचन ही रहा है।
कौन सा शब्द सदैव एक वचन ही रहा है? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों आत्मविश्वास जो शब्द है ये सदैव एक वचन रहा है। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्न में से पुल्लिंग शब्द किस विकल्प में है? निम्न में से पुल्लिंग शब्द किस विकल्प में है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों मनुष्य। मनुष्य शब्द में दोस्तों ये पुल्लिंग है। राइट आंसर इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर 40 नंबर का प्रश्न है, कर्ण के सघन आत्मविश्वास ने संदेह की तरेड़ डाल दी। ठीक है, रेखांकित राजस्थानी शब्द का तात्पर्य। यहां पर देखिए तरेड़, तरेड़ राजस्थानी भाषा में किसको कहते हैं? दो ये कहते हैं दरार या फूट पड़ना को कहते हैं तरेड़। ठीक है, जैसे दीवार में तरेड़ पड़ गई तो मतलब दरार पड़ गई यानी कि फूट डालना। राइट आंसर इसमें सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, जिसके संबंध में कुछ कहा जाए वाक्य का अंग कहलाता है। तो दोस्तों वाक्य का अंग क्या कहलाता है? तो दोस्तों वाक्य का अंग उद्देश्य कहलाता है। यहां पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, उद्देश्य कहलाता है। आगे देखिए, यदि तुम आओ तो मैं चलूं, यदि तुम आओ तो मैं चलूं अर्थ के आधार पर कौन सा वाक्य है? तो इसमें अर्थ के आधार पर संकेतवाचक वाक्य है। यहां पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, संकेतवाचक। आगे देखिए, निम्न में से सही विकल्प कौन सा है वो अपने को यहां पर बताना है। सही विकल्प कौन सा है? देखिए, अंधे के हाथ बटेर लगना यानी कि बिना परिश्रम सफलता की प्राप्ति, बिल्कुल सही है। अपना हाथ जगन्नाथ यानी कि अपना कार्य स्वयं द्वारा करना ही उपयुक्त होता है, बिल्कुल सही है। एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी यानी कि एक तो चोरी दूसरे सीना चोरी यानी कि अपराध करके रोप जमाना, इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, टकासा मुंह लेकर रह जाना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ है। दोस्तों मुहावरे का उपयुक्त अर्थ कौन सा है? तो वो है लज्जित होना। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, लज्जित होना। आगे देखिए, गांधी जी ने 3 बातों पर बल दिया, सत्य, अहिंसा और प्रेम। रेखांकित शब्दों के मध्य कौन सा विराम चिन्ह प्रयुक्त हुआ है? गांधी जी ने 3 बातों पर बल दिया, सत्य, अहिंसा और प्रेम। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों अपना इसमें? वो है विवरण चिन्ह। यहां पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, विवरण चिन्ह। आगे देखिए, इसमें निम्न में से मोंटेसरी विधि का गुण नहीं है, बताइए। कूट आधार पर अपने को चयन करना है। निम्न में से मोंटेसरी विधि का गुण नहीं है, बताइए। दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं कि मोंटेसरी विधि का गुण कौन सा नहीं है, ये परीक्षा में क्या क्या ये पूछा गया। तो यहां पर देखिए, यह मनोवैज्ञानिक विधि है, बिल्कुल सही है। ठीक है, इसमें बालक स्वयं करके सीखता है, बिल्कुल सही है। यह शिक्षक केंद्रित विधि है, ये गलत हो जाएगा। देखिए, बालक स्वयं करके सीखता है तो ये शिक्षक केंद्रित विधि है, ये नहीं है। आगे देखिए, बालक का शारीरिक व मानसिक विकास होता है, बिल्कुल सही है। यहां पर 3 नंबर का ऑप्शन है, ये अपना इसमें क्या हो जाएगा? ये मोंटेसरी विधि का गुण नहीं है, यानी कि इसका राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। केवल 3 असत्य है। आगे देखिए, किस शिक्षा शास्त्री के अनुसार बालक एक बगीचा है, छात्र एक फूल है तथा शिक्षक एक माली है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें फ्रोबेल के अनुसार। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, फ्रोबेल के अनुसार। आगे देखिए, निम्न में से किस विधि का निर्माण अवलोकन एवं निरीक्षण विधि के संयोग से हुआ है? निम्न में से किस विधि का निर्माण अवलोकन एवं निरीक्षण विधि के संयोग से हुआ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है पर्यवेक्षित विधि। राइट आंसर इसमें सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 49 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सी विधि अमनोवैज्ञानिक है? निम्न में से कौन सी विधि अमनोवैज्ञानिक है? राइट आंसर हो जाएगा निगमन विधि। यहां पर बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, निगमन विधि। 50 नंबर प्रश्न है, व्याकरण अनुवाद विधि का उपयोग करते समय शिक्षक सबसे पहले संबंधित विषय वस्तु का किसमें अनुवाद करता है? बताइए। व्याकरण अनुवाद विधि का उपयोग करते समय शिक्षक सबसे पहले संबंधित विषय वस्तु का किसमें अनुवाद करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों मातृभाषा में। राइट आंसर हो जाएगा इसमें सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर, मातृभाषा में। आगे देखिए, आगमन विधि के सोपानों का सही क्रम है। आगमन विधि के सोपानों का जो सही क्रम है वो सही क्रम है दोस्तों इसमें प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण, सामान्यीकरण और प्रयोग, ये क्रम सही है। राइट आंसर इसमें डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, कूट के आधार पर बताइए कि एक अच्छे मूल्यांकन की विशेषता नहीं है, बताइए। दोस्तों एक अच्छे मूल्यांकन की जो विशेषता है वो कौन सी नहीं है, वो अपने को यहाँ पर क्या करना है, बताना है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए अपने को यहाँ पर अच्छे मूल्यांकन की विशेषता नहीं है,
तो कौन सी नहीं है? यहाँ पर देखिए वेदता है, वस्तुनिष्ठता है, ठीक है, व्यापकता है, लेकिन आत्मनिष्ठा नहीं है। तो यहाँ पर अपना देखिए कूट भाषा में उत्तर देना था केवल 3, यानी कि सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसमें। आगे देखिए कूट के आधार पर चयन करें कि कौन सा पाठ्य पुस्तक का उद्देश्य नहीं है। कौन सा पाठ्य पुस्तक का उद्देश्य नहीं है? यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, बालकों के ज्ञान को बढ़ाना, ठीक है, ये उद्देश्य है। स्वाध्याय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, ये भी उद्देश्य है। शब्द एवं सुक्ति भंडार में वृद्धि, ये भी उद्देश्य है। ज्ञान की सीमा को सीमित करना, ज्ञान की सीमा को सीमित करना, ये गलत हो जाएगा इसमें, ठीक है, ये पाठ्य पुस्तक का उद्देश्य नहीं है। राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों? गलत इसमें सिर्फ 4 है, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए अविश्वसनीय परिणाम देने वाला परीक्षण नहीं है, तो वो कौन सा नहीं है? वो है दोस्तों इसमें मानकीकृत परीक्षण। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, मानकीकृत परीक्षण। आगे देखिए भाषा शिक्षण के पाठ्य पुस्तक की सर्वप्रथम रचना का श्रेय किसको दिया जाता है? भाषा शिक्षण के पाठ्य पुस्तक की सर्वप्रथम रचना का श्रेय किसको दिया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों कोमेनियस को। राइट आंसर इसमें सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, कोमेनियस। आगे देखिए निम्न में से विषम शिक्षण सहायक सामग्री कौन सी है? निम्न में से विषम शिक्षण सहायक सामग्री कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है चलचित्र। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, चलचित्र है। आगे देखिए भाषा सीखने की प्रक्रिया में किस मनोवैज्ञानिक प्रकृति का विशेष योगदान होता है? भाषा शिक्षण की प्रक्रिया में किस मनोवैज्ञानिक प्रकृति का विशेष योगदान होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों अपना इसमें कौन सा? तो वो है अनुकरण, जिज्ञासा, अभ्यास। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ठीक है, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए भाषा विकास की अवस्था में बालक प्रत्यक्ष से भाषा सीखने की ओर प्रवृत्त होता है। भाषा विकास की अवस्था में बालक है प्रत्यक्ष से भाषा सीखने की ओर प्रवृत्त होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों इसमें प्रथम अवस्था। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, प्रथम अवस्था। आगे देखिए कूट के आधार पर श्रुति लेखन विधि के गुणों पर विचार करते हुए सत्य कथन का अपने को पहचान करना है। कूट के आधार पर श्रुति लेखन विधि के गुणों पर विचार करते हुए सत्य कूट का अपने को यहाँ पर क्या करना है? चयन करना है कि कौन सा इसमें सत्य है, ठीक है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसमें देखिए यह मनोवैज्ञानिक विधि है, बिल्कुल सही है। बालक शुद्ध शब्द ज्ञान प्राप्त करता है, बिल्कुल सही है। बालक में अच्छे श्रोता के गुण विकसित होते हैं, बिल्कुल सही है। समय कम लगता है, यह गलत हो जाएगा दोस्तों, इसमें समय अधिक लगता है। राइट आंसर इसमें ए बी सी तीनों सही है। राइट आंसर हो जाएगा इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए कूट के आधार पर सत्य कथन का अपने को यहाँ पर क्या करना है? चयन करना है कि कौन सा कथन है वो इसमें सत्य है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसमें देखिए योगात्मक परीक्षण, ठीक है, यहाँ पर देखिए यह परीक्षण लिखित प्रकार का होता है, बिल्कुल सही है। यह परीक्षण विद्यालय स्तर पर आयोजित होता है, बिल्कुल सही है। इसका जांच कार्य बोर्ड विभाग में सहयोग होता है, बिल्कुल सही है। वर्तमान में 3 ऐसे होते हैं, बिल्कुल सही है। राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? इसमें चारों ही सही है। इसका राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर अपन भाषा थर्ड यानी कि भाषा सेकंड संस्कृत से संबंधित यहाँ पर अपन प्रश्न है वो 30 प्रश्न पढ़ेंगे। मुझे संस्कृत कम आती है तो आपको स्क्रीन के ऊपर भी ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है दोस्तों। देखिए सर्वप्रथम 61 से लेकर 65 तक अपने को गद्यांश को पढ़कर उत्तर देना था। अपन गद्यांश नहीं पढ़ रहे हैं, डायरेक्ट चल रहे हैं। यहाँ पे देखिए अत्यधिकम इतस्य संधि विच्छेद है, बताइए अत्यधिकम का जो संधि विच्छेद है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा दोस्तों अति प्लस अधिकम। राइट आंसर इसमें बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए बाधते इत्यत्र कै लकार है, राइट आंसर हो जाएगा इसमें दोस्तों लट लकार हो जाएगा। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए रात्रोवाद ने घटिका दृष्ट यानी कि दोस्तों यहाँ पर अपने को समय बताना है। यहाँ पे टाइम हुआ है दोस्तों 9:15 बजे हैं, ठीक है। देखिए रात्रोवादने, ठीक है। अब यहाँ पे जो 9:15 को संस्कृत भाषा में क्या लिखेंगे यहाँ पर वो अपने को यहाँ पर बताना है दोस्तों। इसको बोलेंगे देखिए सपादनव, ठीक है, सपादनव बोलेंगे इसको। राइट आंसर हो जाएगा इसमें डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। रात्रो सपादनव वादने, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए अतः प्रातः काल सायंकाले च सुख करो भवत वाक्य अस्मिन कति अवयव पदानि संति, बताइए इसमें अवयव पद वाला कौन सा है, यानी कि कितने अवयव पद हैं इसमें? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें 4 अवयव पद हैं। कितने अवयव पद हैं? 4। राइट आंसर हो जाएगा इसमें डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए सूर्य से ताप इत्यत्र कै समास है?
सूर्य से तापय इत्यत्र कै समास है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें तत्पुरुष। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। यहां पर देखिए पद्यांश को पढ़कर अपने को क्या देना है, उत्तर देना है 66 से 70 तक, ठीक है। यहां पर देखिए दोस्तों इसमें पदस्य अस्मिन कै अलंकार है, पदस्य अस्मिन कै अलंकार है, राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें अर्थांतर न्यास, ठीक है, अर्थांतर न्यास, राइट आंसर इसमें सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए समाविष्टु पदस्य उचितम विभाजनम अस्ति, राइट आंसर हो जाएगा इसमें वो है दोस्तों बताइए, तो वो है सम प्लस आ प्लस विस प्लस लोट, राइट आंसर इसमें ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए यथेष्टम इतस्य संधि विच्छेद करणीयम, राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें यथा प्लस इष्टम, यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए धीरा इति पदम कस्मिन लिने प्रयुक्तम अस्ति, राइट आंसर हो जाएगा वो है स्त्रीलिंग है, राइट आंसर इसमें बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए लक्ष्मी यथेष्टम गच्छतु वाक्यमिदम लट लकारे परिवर्तनम, बताइए। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इसमें लक्ष्मी यथेष्टम गमिष्यति, राइट आंसर हो जाएगा इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए व्याकरणे लोपस्य तात्पर्यम अस्ति, बताइए व्याकरणे लोपस्य तात्पर्यम अस्ति, राइट आंसर हो जाएगा इसमें वो है आदर्शनम लोप है, राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए उठो जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक मत रुको इतस्य वाक्य से संस्कृतेन अनुवादम कुरुत, राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य विरान बोधत, राइट आंसर हो जाएगा इसमें ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 73 नंबर का प्रश्न है ता किम कुर्वन्ति अस्य वाक्य से वाच्य परिवर्तनम कुरुत, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों ता भी किम क्रियते, राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए त्वम मम मित्र अस्ति, त्वम मम मित्र अस्ति, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है मित्रम, यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा मित्रम। आगे देखिए पृथ्व्या, यहाँ पे देखिए पृथ्व्याम रत्नानि जलमग्नम सुभाषितम रिक्तस्ताम पूर्यत्वा सुक्तिम निर्मात्पैत, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें बताइए कौन सा, तो वो हो जाएगा इसमें त्रीणी, राइट आंसर इसमें दोस्तों सी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा त्रीणी। आगे देखिए उत्तम लेखनम कथमा प्रक्रियाम अनुसरती, बताइए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अपना इसमें ये हो जाएगा देखिए विचारणाम लेखनम प्रारूप लेखनम संशोधनम पुनरावलोकनम अभिलेखनम च, राइट आंसर इसमें राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए एका शिक्षिका सब शिक्षार्थी भे रेल समय सारणी प्रदाय तातंतिथि सीन श्रेण्यानुसारणम आरक्षण पत्रम पूर्यतुम कथयति अस्या गतिविधो वाचनस्य किम उपकौशलम निहितम, सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों इसमें वो है इसमें कौन सा, तो वो है देखिए अन्य सामग्र्या सह संबंध द्वारा पाठ्य वस्तुनः स्पष्टीकरणम, राइट आंसर इसमें डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए शिक्षक है कक्षायाम पाठ्य पुस्तक से सक्रिय बोधनार्थ प्रियतुम इच्छति तस्य कृते एतद महत्वपूर्ण यत छात्रा, राइट आंसर हो जाएगा वह है दोस्तों अपना इसमें स्वयं प्रश्नानान प्रसंतु, राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए वयम भाषाया उपयोगम कुर्मः, राइट आंसर हो जाएगा इसमें वो है दोस्तों इसमें भाव विनिमयार्थम, राइट आंसर इसमें डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए प्रोफेसर यशपाल समिति द्वारा भारम विना अधिगमनम इति नामनी प्रतिवेदने कानिचित अनुशंसनानि कृतानि, दोस्तों निम्नलिखित किम अनुशंसनम न, राइट आंसर हो जाएगा इसमें वो हो जाएगा दोस्तों इसमें देखिए पाठ्य पुस्तकेषु प्रतिबंधः भवेत्, राइट आंसर इसमें डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए छात्र केंद्रिता कक्षा इतनेन का अभिप्राय, राइट आंसर हो जाएगा इसमें वो है दोस्तों विभिन्न गतिविधियों भी छात्र पठन पाठन प्रक्रिया, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे प्रश्नोत्तर कौशले अपूर्ण सांकेतिक उत्तरात्मक प्रश्ना प्रच्छेद किम, तो वो है न,
यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, सुगम पद्धति निर्बाध विधि मात्र विदो इति कस्य विधेय अपरम नाम, राइट आंसर हो जाएगा वो है प्रत्यक्ष विदो। राइट आंसर इसमें बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, सामान्यत विशिष्टम प्रति शिक्षण सूत्र से प्रयोग कस्मिन विदो क्रियते, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें वो है निगमन विधि। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर निगमन विधि। आगे देखिए, यहाँ पे राजभाषा आयोग से प्रतिवेदनम, सही उत्तर हो जाएगा इसमें वो है 1956। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, लिखित परीक्षा विदो सम्मिलित है नास्ति, राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें भाषणम, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, गीत श्लोक प्रार्थना इत्यादिनाम पठनम विशेष रूपेण कस्मिन विदो क्रियते, राइट आंसर हो जाएगा वो है सामूहिक पठन विदो। राइट आंसर इसमें सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, संस्कृत भाषा अस्ति, राइट आंसर हो जाएगा वो है संश्लेषणात्मिका, राइट आंसर इसमें ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे यम यमी समाद गार्गी मैत्री समाद कस्य विधे उदाहरणम अस्ति, राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों वाद विवाद विधि। ठीक है, यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, भाषा प्रयोजनम अस्ति, राइट आंसर हो जाएगा वो है भावग्रहणम विज्ञाना वीरदनम व्यवहार ज्ञानम संपादनम, राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सर्वम। तो यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। तो दोस्तों, प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बताएं और आराध्यारस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं। क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।